and welcome to day 23 of Infinite Labs presents Road to Shiru Classic Transformation Series। और हमारा 4th वीक स्टार्ट हो चुका है और आज हमारा सेकेंड डे है और आज हम करने जा रहे हैं आर्म्स वर्कआउट। तो इट विल बी अ कंप्लीट बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स वर्कआउट, 3 एक्सरसाइज फॉर बाइसेप्स एंड 2 एक्सरसाइज फॉर द ट्राइसेप्स एंड लेट्स स्टार्ट द ट्रेनिंग। सी यू। तो स्टार्ट करते हैं कार्डियो के साथ। तो आज का कार्डियो मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, अराउंड जो रेंज रही है वो पैटर्न वही रहा है, सेम रहा है, लेकिन वो 5 राउंड करने के बाद आज हमने साथ में 3 मिनट्स ऑफ एडिशनल वॉक ऐड ऑन किया है। सो दिस विल बी द कार्डियो टू फॉर द डे। और इसके बाद जो हमारा वार्म अप रहा है वो सेम हमारा अपर बॉडी बैंडेड वर्कआउट है जो हम हर बार करते हैं अपने वार्म अप के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रेनिंग विद द आर्म्स एंड द फर्स्ट एक्सरसाइज टुडे इज गोइंग टू बी द प्रीचर कर्ल। तो प्रीचर कर्ल हमारे जिम में जो अवेलेबल मशीन है दैट इज़ ऑलरेडी अ प्लेट लोडेड मशीन। अगर किसी जिम में प्लेट लोडेड मशीन नहीं अवेलेबल होती है तो आमतौर पे एक प्लेन प्रीचर बेंच वहाँ पे होता ही होता है, जिसपे आप या तो डंबल्स के साथ या एक EZ कर्ल के साथ आप इस वर्कआउट को कर सकते हो। तो प्रीचर कर्ल में हमने 4 सेट रखे हैं, 2 सेट वार्म अप और 2 सेट वर्किंग। और अगर आप इंटेंसिटी अपनी सही फील कर रहे हैं तो जो आपका लास्ट सेट है उसको आप ड्रॉप सेट कर सकते हैं। अगर आपने उसी में फेलियर अचीव कर लिया देन यू कैन जस्ट स्टिक टू द 12 to 15 रेप रेंज। लेकिन अगर आपको और इंटेंसिटी ऐड ऑन करनी है एंड यू आर कंफर्टेबल विद दैट यू कैन मेक द लास्ट सेट एज अ ड्रॉप सेट टू। और लेकिन इस चीज़ में हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना है आपको प्रीचर कर्ल में खासतौर पर कि अननेसेसरी वेट आपको नहीं कैरी ऑन करना है। इवन की बाइसेप्स की ट्रेनिंग में हमेशा इस चीज़ को मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ कि वो वेट पिक करो ना तो ज़्यादा कम हो ना ही इतना ज़्यादा हो कि आप बिल्कुल बाइसेप्स की एक्टिवेशन ही ना कर पाओ, राइट। तो एक आइसोलेशन इफेक्ट आना चाहिए और एक प्रॉपर मसल एंड माइंड कनेक्शन के साथ हमें इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वर्कआउट एंड दैट्स हैमर कर्ल्स। तो आज हैमर कर्ल्स हमने सिंगल आर्म लगाए हैं, अल्टरनेट लगाए हैं। मींस पहले एक साइड आपको राइट आर्म के 15 रेप्स कंप्लीट करने हैं, देन अगेन आपको लेफ्ट साइड के 15 रेप्स को टारगेट करना है। तो इसके हमारे 3 सेट रहेंगे, लेकिन हम इसको एक कॉन्टिन्यूस सेट में कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस सेट में करने का रीज़न ये है कि जिस टाइम आप अपने राइट हैंड के साइड या राइट बाइसेप्स को ट्रेन कर रहे हो हैमर कर्ल में, तो लेफ्ट आपका ऑलरेडी रिकवर हो चुका है, उसको रेस्ट मिल चुका है। तो जब आप लेफ्ट ट्रेन करोगे तो साइमल्टेनियसली राइट वाले को आपको रेस्ट मिल चुका है। सो यू कैन हिट इट वन आफ्टर द अदर, राइट लेफ्ट एंड राइट लेफ्ट। सो इसका पूरा सेट आप एक कॉन्टिन्यूशन में कर सकते हैं, तीनों के तीनों सेट्स को कॉन्टिन्यूशन में कर सकते हैं। लेकिन अगेन जैसे जैसे आपको लगे कि सेंस ऑफ फेलियर अचीव हो रहा है वहां पे आप जाके थोड़ा एक वेट का ड्रॉप आप तीनों सेट्स में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 किलो से स्टार्ट कर रहे हो तो 10 की जगह 7.5 या 5 किलो तक आप ड्रॉप ले सकते हो, लेकिन वो तभी आपको इंट्रोड्यूस करना है जब आप एक कंप्लीट फेलियर अचीव करने लग जाओ। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एंड फाइनल एक्सरसाइज ऑफ द बाइसेप्स टुडे, और वो है इंक्लाइन डंबल कर्ल्स। वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइज बिकॉज इसमें आपको वेट ज़्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कम वेट पे ही आपका इफेक्ट या मसल एंड माइंड कनेक्शन इतना बढ़िया हो जाता है कि फेलियर अचीव करना, कम वेट पे फेलियर अचीव करना और मसल एक्टिवेशन करनी बहुत ज़्यादा इजी रहती है। तो इसमें आप इसको मतलब अल्टरनेट सेट्स भी कर सकते, अल्टरनेट रेप्स के साथ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन, जैसे एक रेप इधर एक रेप इधर आप कर सकते हो, लेकिन बेस्ट अप्रोच रहता है अगर आप बोथ आर्म को सेम टाइम पे ट्रेन करो और बोथ आर्म इंक्लाइन डंबल कर्ल्स की फॉर्म में आप इस एक्सरसाइज को ट्रेन करो। बिकॉज यू नो इट्स एन एक्सरसाइज की जिसमें फेलियर जल्दी अटेन होगा, मसल एंड माइंड कनेक्शन भी जल्दी बनेगा। सो बोथ आर्म्स को साइमल्टेनियसली इकट्ठे ट्रेन करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें हमने 3 सेट्स रखे हैं और अगर आपको इंटेंसिटी अप करनी है देन डेफिनेटली आपको रेप्स के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इस वजह से मैंने इंटेंसिटी ज़्यादा इसमें ऐड ऑन नहीं की है। जिसमें हमने पहला स्टार्ट किया था उसी पे मैंने कोशिश किया है कि तीनों के तीनों सेट्स को एग्जीक्यूट करके तीनों में ही हम प्रॉपर फेलियर अटेन कर सकें। तो द बाइसेप पार्ट इज ओवर एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द ट्राइसेप्स। और ट्राइसेप्स में हमारी पहली एक्सरसाइज रहेगी दैट इज वी ग्रिप हैंडल पुश डाउन्स। तो इसमें आप रोप भी ले सकते हैं और एक सिंपल प्लेन स्ट्रेट बार भी ले सकते हैं, लेकिन वी ग्रिप पे पुश और कंट्रोल मेरा हमेशा बेटर रहता है। सो दैट्स व्हाई आई
चूज वी ग्रिप टू डू दैट, लेकिन अगर नहीं है देन यू कैन गो विद द रोप टू। तो इसमें हमने 3 सेट रखे हैं क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी बहुत एक्टिवेशन बाइसेप्स के थ्रू भी हम ट्राइसेप्स पे फील कर लेते हैं, वार्म अप प्रॉपर हो चुका है। तो हम स्टार्ट करेंगे 3 सेट्स के साथ और तीनों में ही हम अपनी 100% इंटेंसिटी देंगे और हमें 90 और 100% फेलियर अटेन करना है तीनों सेट्स में। तो वेट आप बढ़ाओ, डेफिनेटली बढ़ा सकते हो, बिकॉज दैट्स एन एक्सरसाइज विच यू कैन डू हैवी विद अ प्रॉपर कंसंट्रेशन एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन, यू कैन गो हैवी इन दिस एक्सरसाइज। तो इसमें आप वेट बढ़ा सकते हैं ताकि आप इंटेंसिटी एक्चुअल में अचीव कर पाएं, बिकॉज यू नो हम सिर्फ 2 एक्सरसाइज रख रहे हैं ट्राइसेप्स की आज के आर्म्स वर्कआउट में, तो उसमें हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि हमने फेलियर अटेन करना ही करना है। और इसके बाद हम जो सेकंड एक्सरसाइज ट्राइसेप्स में रखेंगे वो हमने जो लास्ट टाइम भी करी थी, सिंगल आर्म रिवर्स पुल डाउन, जिसका मेन जो टारगेट है वो है हमारा इनर ट्राइसेप, बिकॉज आउटर ट्राइसेप हम ऑलरेडी कर चुके हैं वी ग्रिप पुश डाउन के साथ। तो इनर ट्राइसेप को हम टारगेट करेंगे इस एक्सरसाइज के साथ। इसमें हमने जैसा पैटर्न आज हैमर कर्ल्स में रखा था, बिल्कुल अल्टरनेट मतलब राइट एंड लेफ्ट आर्म को ट्रेन करना, 15 रेप इधर 15 इधर, तो हम बिल्कुल उसी पैटर्न के साथ ही चलेंगे और इसको एक ही गो में हम इस सेट को खत्म करेंगे ताकि हम एक अच्छा पंप, अच्छा फेलियर और अच्छा मसल एंड माइंड कनेक्शन और एक अच्छा मसल एक्टिवेशन हम अचीव कर सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडेज आर्म्स वर्कआउट। Stay healthy, stay tuned. See you.